Hello students, today we are going to do a worksheet for synonyms. Synonyms क्या होता है? Synonyms होता है किसी भी वर्ड का दूसरा मीनिंग। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं उनके आप दूसरे मीनिंग्स भी हो सकते हैं, उनको आप दूसरी तरीके से भी बोल सकते हो, किसी भी सेंटेंस में दूसरे तरीके से यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्लोज़ है, मैं आपको बोलता हूँ प्लीज़ क्लोज़ द डोर, आप दरवाज़ा बंद कर दो। क्लोज़ की जगह आप शट भी यूज़ कर सकते हो, प्लीज़ शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो। क्लोज़ का मीनिंग भी वही हुआ, शट का मीनिंग भी वही हुआ, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए। फॉर एग्ज़ाम्पल शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक खूबसूरत लड़की है या वो एक खूबसूरत बच्ची है, तो उसको हम ये भी लिख सकते हैं शी इज़ ए प्रेटी गर्ल। वो प्रेटी का मीनिंग भी वही हुआ और ब्यूटीफुल का मीनिंग भी वही हुआ। तो एक वर्ड जिसका जो मीनिंग है, वो जिसको हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, उस वर्ड का हम उसका सिनोनियम बोलते हैं। क्लोज का अगर हम शट भी लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो मीनिंग सेम है, वो उसका सिनोनियम है। प्रेटी की जगह ब्यूटीफुल लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। बस ये है कि ये एक दूसरे के सिनोनियम्स होते हैं, इनके मीनिंग्स सेम होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे चेंज द अंडरलाइन वर्ड्स इन इट्स सिनोनियम, ये वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं सेंटेंसेस में, इनको हमने इनके सिनोनियम वर्ड्स लिखने हैं ब्लैंक में। कैन यू प्लीज़ क्लोज़ द डोर, मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया। क्लोज़ की जगह हम क्या लिख सकते हैं? शट। कैन यू प्लीज़ शट द डोर, फिल इन द ब्लैंक में आपको लिखना है शट। क्लोज़ का मीनिंग एक और शट। इट इज़ कोल्ड आउटसाइड सो आई नीड टू पुट ऑन ए कोट, बाहर ठंड है तो मुझे कोट पहनने की ज़रूरत है। कोल्ड का दूसरा मीनिंग क्या हो सकता है? ऊपर ब्लैंक में आप देख सकते हैं चिली, CHILLY, मतलब बाहर ठंडा मौसम है। इन द लाइब्रेरी वी आर नॉट अलाउड टू येल, YELL, येल मतलब चिल्लाना। लाइब्रेरी में हमें इजाज़त नहीं है चिल्लाने की। तो चिल्लाने का एक और मीनिंग क्या आ सकता है? शाउट, SHOUT, शाउट। शाउट का मतलब भी चिल्लाना, ब्लैंक में हम लिखेंगे शाउट। अगर हम सेंटेंस में लिखते हैं इन द लाइब्रेरी वी आर नॉट अलाउड टू शाउट, तो भी मीनिंग सेम होता सेंटेंस में। फॉर द बर्ड फ्ल्यू ओवर द ट्री, बर्ड परिंदा जो है वो पेड़ के ऊपर से उड़ गया। ओवर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? above, ABOVE, the bird flew above the tree. We honor George Washington for his courage. करेज को ये अंडरलाइन किया है। करेज का मतलब क्या हो सकता है? ब्रेवरी, मतलब बहादुरी। करेज भी बहादुरी हो सकता है और ब्रेवरी का मतलब भी बहादुरी। यहाँ पे आएगा ब्रेवरी, BRAVERY। सम इंसेक्ट्स आर वेरी स्मॉल, स्मॉल कुछ जो कीड़े हैं वो बहुत छोटे होते हैं। स्मॉल का एक और मीनिंग टाइनी, TINY, टाइनी, ब्लैंक में लिखेंगे हम टाइनी। आई डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे बिकॉज आई फेल्ट इल, मैं आज स्कूल नहीं गया क्योंकि मैं लग रहा था मैं बीमार हूँ। इल की जगह हम कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं? सिक। हम मोस्टली यूज़ करते हैं इल, लेकिन हम सिक भी लिख सकते हैं। आई डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे बिकॉज आई फेल्ट सिक, तो ब्लैंक में हम लिखेंगे SICK, सिक। माई ओल्डर सिस्टर हेल्प्ड मी बिगिन माई होमवर्क, मेरी बड़ी बहन ने मेरे को होमवर्क शुरू करने में मदद की। बिगिन का एक और मीनिंग क्या आ सकता है? स्टार्ट आ सकता है, अगर ऊपर होगा, हाँ स्टार्ट। बिगिन मतलब शुरू करना और स्टार्ट का मतलब भी शुरू करना, तो ब्लैंक में क्या लिखेंगे? START, स्टार्ट। 9th, लर्निंग टू लाई माई शूज़ इज़ वेरी बैड,
इज़ वेरी हार्ड, लर्निंग टू टाई माई शूज़ इज़ वेरी हार्ड। तो हार्ड का एक और मीनिंग क्या आ सकता है यहाँ पे, डिफ़िकल्ट। मुझे अपने शूज़ बांधने में बहुत दिक्कत होती है, तो मुश्किल होती है। मुश्किल का एक और वर्ड, हार्ड का एक और मीनिंग क्या है, डिफ़िकल्ट। द मेल मैन डिलीवर्ड ए बिग बॉक्स, जो डिलीवरी करते हैं उसने एक बहुत बड़ा बॉक्स जो है डिलीवर किया। तो बिग की जगह यहाँ पे क्या आएगा, लार्ज, LARGE। बिग का एक और मीनिंग होता है लार्ज। तो ये कुछ एक वर्कशीट थी जिसमें हमने सिनोनिम्स देखे। सिनोनिम वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनका एक और मीनिंग होता है, एक से ज़्यादा मीनिंग भी हो सकते हैं, और वो हम किसी सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं उस वर्ड की जगह। क्लोज की जगह हम शट यूज़ कर सकते हैं, कोल्ड की जगह चिल्ली। तो ये दोनों का मीनिंग जो है सेम होता है, इसलिए इनको बोला जाता है सिनोनिम्स। तो इसके और एक्सरसाइज हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।